तो मुहा मुही चर्चा बा कि भाई गेला के फेरा में डाल देले गंगाधर बाबा। ते में कतना सच्चाई वही बात तो रउवे बताई। लालू जी भी पूछे कि भाई का हो, अरे जानता नहीं हमने के इलाका के शाहपुर के गुरु महाराज जी के लड़का हवन, अब बरियार नेता हवन। हाँ हाँ, तो लालू जी कहनी कि एकदम हम ये जान चुके हैं कि जनता आपके व्यवहार पर, जनता आपके विकास पर, जनता के यहाँ न्योता हकारी करने पर ये लोग वोट नहीं देते हैं। पहले हम नहीं समझते थे। नमस्कार, हम ब्रजेश राय रो सब देख रहल बनी दियारा भोजपुरी। आज हमनी के अपना दियारा इलाका के सुरेमनपुर में बानी जा। जैसा कि रो सब देखनी है आज दियारा इलाका के नेताजी के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय सूर्यवंश राय जी के आज बरखी के तिथि मनावल जा रहा बा। तो आज हमनी के बीच में हमनी के शाहपुर पूर्वी भाग 3 से जिला पार्षद माननीय श्री पंडित गंगाधर पांडे जी के भी आगमन भइल बा। सबसे पहले हमारा चैनल दियारा भोजपुरी पर और बहुत बहुत स्वागत हो। बहुत बहुत स्वागत है और दर्शक बंधुओं का अभिनंदन है। तो आज आइल बनी नेताजी के बरखी के कार्यक्रम में का कहो? हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि इस इलाके के ही नहीं पूरे बिहार में इनकी पहचान थी, लोकप्रिय व्यक्ति थे और जो भी बात विवाह की टिप्पणी अपना रखते थे। और इनके मरणोपरांत जब हम आए थे तो इनकी स्मृति में हम अपने निधि से घोषणा किया था कि हम बनवाएंगे यात्री शेड। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। इसी कड़ी में देखिए बाहर में यात्री शेड बन करके तैयार है स्वर्गीय सूर्यवंश राय नेताजी के नाम पर। उसका उद्घाटन होना बाकी है, डीडीसी साहब उद्घाटन करेंगे। और आज मैं काफी प्रसन्न हूँ, इनके परिजनों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, पुत्र के प्रति जो यह वार्षिकी कार्यक्रम आयोजित किए और हम सभी लोगों को आमंत्रित किए। ऐसा कौन स्मरण जौन रुआ बतावल चाहिए नेताजी के बारे में? नेताजी की कुछ भी चर्चा की जाए कम है। हम एक बार पटना में थे लालू यादव जी के आवास पर, तो पहले से बैठे हुए थे। हम जब गए तो बोले कि आओ आओ गुरु महाराज जी के खानदान के, आओ आओ आओ, तो हमारा कुर्सियां दे वहीं के तो पड़े तारा के। बड़ा अच्छा लगता है, एकदम धरातल की बात वो करते थे। खड़ा हो गए और हमको बैठाने का काम किए। लालू जी भी पूछे कि भाई का हो, अरे जानता नहीं हमने के इलाका के शाहपुर के गुरु महाराज जी के लड़का हवन, अब बरियार नेता हवन। हाँ हाँ, तो लालू जी कहनी एकदम बैठिए, आप तो बने भाई बहुत दिन से आते जाते हैं, तो आप बताए नहीं कि आप गुरु महाराज जी हैं। यही हमको जो याद आ रहा है उनके एकदम नजदीक से हमने देखने का काम। ऐसा तो मैंने माहौल नहीं है, अथी भी नहीं है, लेकिन ऐसा कि कहे का मतलब है कि एगो रउआ राजनीतिक व्यक्ति बने तो लाजमी हो जाता है कि कुछ सवाल और हो जाये। एकदम पूछिए पूरा। जैसा कि अभी दिसंबर आवे वाला बा, अविश्वास प्रस्ताव प्रखंड प्रमुख का, तो मुहा मुही चर्चा बा कि भाई गेला के फेरा में डाल देले गंगाधर बाबा। ते में कतना सच्चाई वही बात तो रउवे बताई। जी देखिए, यह भारतीय संविधान में यह चर्चित है और उल्लेखित है कि हर 2 सालों पर विश्वास अविश्वास प्रस्ताव का दौर चलता है। यह एकल पद है, एकल पद जो चेयरमैन अध्यक्ष का होता है। हमारे जिला परिषद में जिला में अध्यक्ष होते हैं, प्रखंडों में प्रमुख होते हैं। तो यह एकल पद 2 साल के लिए होता है और वह एकल पद वाले पदाधिकारी निरंकुश न हो जाए, अहंकारी न हो जाए, जनता से विमुख न हो जाए, विकास कार्यों को अपने गिरबान में अपने पॉकेट में रख लें। इसलिए उन पर अंकुश लगाने के लिए यह नियम है कि 2 साल के बाद यदि सदस्यगण चाहते हो तो अविश्वास ला सकते हैं। तो हम जिला परिषद सदस्य अपने जिला परिषद में न ला सकते हैं। हमको 14 प्रखंड है, हमको प्रखंड के प्रमुख से कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, लेना देना। अब रही बात गृह ब्लॉक का, तो हमारी शुभकामना है दोनों उम्मीदवार के प्रति, गुड्डू शाह जी और गेल्हा साहब जी। दोनों आदमी स्वस्थ राजनीति करें, शुचिता के साथ राजनीति करें, विकास के साथ राजनीति करें और विनम्र, और नेता का मतलब संस्कारवान, सादगी और विनम्रता के साथ राजनीति करें। सदस्यों पर छोड़ दें, सदस्य अपने
जिस मत से जीते हैं उन मतदाताओं का विचार विमर्श करके उनकी सहमति लेकर के वोटिंग करे, जो जीतेगा वो प्रमुख होगा। एगो बात और बा जैसे में कि ओपर काफी ज्यादा चर्चा बा आ दियारा क्षेत्र से ही जुड़ल मुद्दा बा, रउआ क्षेत्र में भी आई जवैनिया में कटान। ई ऐसन मुद्दा हो गइल बा कि बाढ़ के बेरा से ही माने पूरा क्षेत्र में एगो दहशत के माहौल हो गइल कटान के लेके। आ हमनी के जौन उमराव गंज कर्जा बाजार गौरव हॉर्नपुर होते हुए दामोदरपुर जवैनिया तक की सड़क जाती है, एकरा पर काफी ज्यादा चर्चा बा कि भाई केंद्र सरकार बनवा दी तो राज्य सरकार बनवा दी। राउर पे का कहनाम बा ई कटान पर और का मने थी बा? आप तो बहुत दिनों से प्रखर पत्रकारिता कर रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जिला सरकार की बात नहीं है। सड़कें 4 प्रकार की होती है। एनएचआई होता है, एसएचआई होता है और ग्रामीण पथ होता है, आरडब्ल्यूडी का पथ होता है। जहां तक यह उमरावगंज से जवैनिया तक जो पथ है, यह ग्रामीण कार्य विभाग आरडब्ल्यूडी जगदीशपुर का यह पथ है। यह बना था 5 साल अनुरक्षण नीति के तहत कार्यान्वित हुआ और पुनः हमने भी पहल किया, हमारे तमाम जनप्रतिनिधि भी पहल किए होंगे। इसका डीपीआर यानी प्राक्कलन बन करके पटना चला गया है। निकट भविष्य 3 माह में इसका डीपीआर फाइनल होकर के आ जाएगा। इसका टेंडर होगा और काम लगेगा, जो भी ठेकेदार को मिलेगा लगेगा। हम लोग थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं जनता, और ज्यादा माने जल्दबाजी हो जाता है, अभी हो जाए, अभी कर लिया जाए। इस क्रम में मैं एक बात कहना चाहूंगा, इसको मोटरेबल बनाने के लिए आरडब्ल्यूडी ने 12 लाख रुपया स्वीकृत किया था इस रोड को और बांध तक जवनिया तक बनाने के लिए। तो जब बनाने वाले बंधु आए तो कहीं ना कहीं अगल बगल के ही ना होंगे। तो जब हम उनसे क्वेश्चन किए कि आप सही काम कीजिए और उचित प्राक्कलन के अनुसार काम कीजिए, तो हमारे इलाके के ही कुछ बंधु, बाबा आप तंग मत कीजिए, बाबा तंग मत कीजिए। तो बाबा छोड़ देते हैं तब भी गलत, और पकड़ते हैं तब भी गलत, और आपको फिर बन जाना चाहिए। तो क्या ऊपर से ईश्वर जा करके मंत्र मार देंगे? यानी मोटरेबल नहीं बना, क्यों? जनता के चलते नहीं बना, तो बन जाता। वो तो ठेकेदार थे, ठेकेदार बंधु लेकर के भाग गए। अभी पुनः बनने वाला है, अप्रैल में हमको संभावना है कि इसका टेंडर होगा। डीपीआर बन गया है, स्वीकृति भी मिल गई है। रही बात कटाव की, कटाव जो है हर हाल में होगा बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल बक्सर से। बाढ़ विभाग है आरा में, लेकिन इसके यह जो इलाका है यह बक्सर के अंतर्गत आता है, जवैनिया। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल बक्सर के द्वारा इसकी मिट्टी भेजी गई है, जांच हो गया है। तो कटान नहीं हो, इसके लिए क्या हो सकता है? इंजीनियरिंग सेक्शन में बताएगा, हम आप तो नहीं बता सकते हैं। तो इंजीनियर लोग तय किए हैं कि यहाँ पर पहले प्राथमिक तौर पर जो ढोका होता है ना, पत्थल को रख दिया जाए। पत्थल रखने के बाद भी यदि कटाव जारी रहेगा तब एक रिटेनिंग वॉल दे करके देखा जाएगा। रिटेनिंग वॉल के बाद भी जब नहीं होगा तब यह प्रस्ताव जाएगा भारत सरकार के पास कि इस तरह का जो घनी आबादी इलाका इसका कटाव हो रहा है, इसके लिए कोई उपाय किया जाए। तो यह जाएगा, जा करके 6 महीना वो प्रोसेस में लगेगा, फिर माने 1 साल फिर लग जाएगा। तो अब अभी तो ठीक बा लेकिन ई पत्थरवा कब लगी, के लगवाई, जनता के तो मालूम नहीं है। उ तो जनता भाई एकदम अथी ऐसा आदमी बा, उ तो नेताजी के लोग टुकटुकी लगा के तकैले बा कि सांसद जी करवा दी हैं, विधायक जी करवा दी हैं, जिला पार्षद जी करवा दी हैं, न मुखिया जी करवा दी हैं। तो मैंने के करवाई, मैंने करो पर कुछ बता दे। आप लोग की भी जिम्मेवारी है, जनता को जागरूक कीजिए। नेता यदि पॉकेट में, नेता के पास पैसा नहीं रहता है, सरकार को नेता अनुशंसा भेजता है, और नेता और कोई मिल करके कर ले तो आप ही कहेंगे घोटाला हो गया, तो घोटाला में केस हो जाएगा, नेताजी अफसर साहब भीतर चले जाएंगे। प्रोसेस है। यह बात गई डीएम साहब के पास, डीएम साहब ने प्रस्ताव दे दिया वो राज्य सरकार के पास, जल संसाधन विभाग के पास। जल संसाधन विभाग एक कमेटी बना दी, मिट्टी जांच किया जाए। मिट्टी जांच हो गई। मिट्टी जांच करके हुआ कि यहाँ पत्थर, प्राथमिक तौर पर पत्थर लगेगा। पत्थर के लिए टेंडर बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल बक्सर करेगा। बक्सर का टेंडर करने में 3 महीना लगता है। उसका सीएस बनेगा, सीएस करके एग्रीमेंट होगा, उसमें 3 महीना लगेगा। 6 महीना प्रक्रिया में लगेगा। जल्दबाजी करने से धोखा हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी, घोटाले और गबन की संभावना बन जाएगी।
इसलिए प्रक्रिया के माध्यम से ही होगा। आखिरी सवाल बा, ई सवाल दोनों विधायक जी से हम कहीने, चौराहा से ई जौन रोड आ रहल बा हमनी के अभी, हालांकि शिवपुर गंगा घाट पर पुल के भी निर्माण हो रहल बा, तो स्वाभाविक सा बात बा कि ई रोड के आवागमन और बढ़ी। चौराहा पर से सलेमपुर तक जाता एगो रमडीहरा तक, वो रोड के चौड़ीकरण हो गई। करनामेपुर से शाहपुर तक 10 साल वो क्षेत्र के विधायक जी रही, तो वो रोड के चौड़ीकरण हो गई। अभी वर्तमान मंटू तिवारी जी बानी, तो वो पीडब्ल्यूडी में चौड़ीकरण हो गई। लेकिन चौराहा से जौन रोड आ रहल बा, स्थिति भी आ कि बार बार लोग कहेला जे भाई एके रोड बा शाहपुर में, एके रोड बा शाहपुर में, कि जे बतिया कहता कि अतना क्राउड शाहपुर में कोनो रोड पर चले वाला रोड नहीं खे, जतना ये रोड पर क्राउड जनता चलतिया। तो ऐसे लाजमी बा कि ई रोड के बात होखे के चाही, आ जब तक ई एथी ना होई तब तक ए रोड के बात होई। हम ओहू लोग से कहनी कि जब ओने के 10 साल विधायक जी हो गए, एने के 10 साल विधायक जी हो गए, उ रोड चौड़ा हो गई। अभी तक तो रोड में के विधायक जी भइल ना, प्रयास हालांकि कैले गंगाधर बाबा निर्दलीय में, लेकिन लोग ना एक्सेप्ट कइल। कारण बाकी भाई दुपक्षी के राजनीति हो गई, टिकट ना मिलल, तो का बुझाता जनता आस करो कि बाबा की परी केनियो से टिकट के जुगाड़ को कहीं है। नहीं, जुगाड़ क्या, हम लोग तो राजनीतिक जीव जंतु हैं। हमारा प्रयास जारी है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव है प्रस्तावित 25 में, तो मेरा प्रयास जारी रहेगा। हम ये जान चुके हैं कि जनता आपके व्यवहार पर, जनता आपके विकास पर, जनता के यहाँ न्योता हकारी करने पर ये लोग वोट नहीं देते हैं। पहले हम नहीं समझते थे, अब समझ चुके हैं। ये वोट देंगे दिल्ली और पटना के नेता को, ये वोट देंगे पार्टी को। इनको अपने विकास से, अपने काम से कोई मतलब नहीं है। तो जब पार्टी टिकट देगी तभी हम चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा हम प्रणाम करते हैं। मैंने बानी नु थी लाइन में, या तो निश्चित है, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक राजनीति न करना है। राजनीति करेंगे, वो लाइन में है, प्रयास में है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद मेरा गतिविधि चालू होगा। आखिरी में इहो कह बाबा के कि रहुआ अगर अपना तरफ से अगर कुछ जनता के कहल चाहते नहीं तो कोई सकते नहीं। हम तो आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप एकदम हमारे इलाके को इतना राज्य ही नहीं राष्ट्रीय स्तर के पर पहुंचा दिए हैं कि यहाँ की बातों से हम लोग मिनट मिनट का अवगत होते रहते हैं। पहले तो आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे, और यह भी बताना चाहेंगे कि आपके माध्यम से गांव गंवई के लोगों की बातों को भी हम लोग सुन रहे हैं और समझते हैं कि क्या हो रहा है या इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। एक आपसे निवेदन होगा कि सार्वजनिक मुद्दा को तो जरूर उठाइए कि हम लोग तक पहुंचे, शासन प्रशासन तक जाए, लेकिन जनता को भी बताने का काम किया जाए। जो गांव के जनता है, जैसे ये हमारे दिमाग में जो चल रहा है, जनता के दिमाग में कि एमपी साहब, एमएलए साहब, जिला परिषद मुखिया जी, या पैसा आ गया इनके पॉकेट में और आ गए नेताजी, देखी ना हई कमा कह दी, अब वहां के आजे कहनी काले कर दिया ना, तो यहाँ के कहते कि सिखा देता रहे। ये बहुत गलत बात है। प्रक्रिया है, प्रक्रिया के बाहर कुछ नहीं हो सकता है, समझे ना। तो यह बताना पड़ेगा किसी के लिए जो सरकारी प्रक्रिया है, हम योजना देंगे, योजना का टेंडर होगा तभी हो सकता है। कुछ चीज है जो लोग कहते हैं कि यहाँ दे दीजिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि राष्ट्रीय स्मारक महापुरुष के नाम पर, किसी देवी देवता के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में आप सरकारी राशि नहीं दे सकते हैं। आप स्मृति द्वार स्मारक नहीं बना सकते हैं। और हम जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, हम लोग को मात्र ही मात्र 2 राशि मिलती है, 15वां वित्त और खष्टम राज्य वित्त। और ये बांध दिया गया है दिल्ली की सरकार से कि आप जब काम करेंगे तो यात्री शेड बनाएंगे, सार्वजनिक शौचालय बनाएंगे, श्मशान का घेराबंदी करेंगे, कब्रिस्तान का घेराबंदी करेंगे, और 100 रुपया में मात्र 30 रुपए का नली और पक्की सड़क पीसीसी ढलाई करेंगे, अन्यथा कोई दूसरा काम आप नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जनता के एगो अपने कहानी बा और नेताजी के अपने परेशानी बा कि भाई जनता तो चाहती है जो हमार काम हो जाओ, नेताजी के कहना में भाई जौन हमार बानल बनी, जौन जौन ऊपर से आई, जौन जौन स्कीम बा वही के तहत काम हो सकता। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम ब्रजेश राय, देखत रही दियारा भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।